गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमने एकवचन और बहुवचन के बारे में सीखा है उनका हमें एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का हमें पता चलेगा वो होगा वचन, और वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक के बारे में बात करेंगे और बहुवचन में हमें एक से अधिक के बारे में बात करते। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों को बहुवचन में लिखिए। जो एक वचन है उनको हमें किस में लिखना है? बहुवचन में। किस में लिखना है बच्चों? बहुवचन में। जैसे जूता, जूता एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? जूते। जूता का जूते, जूता का क्या होगा? जूते। चाता, चाते, चाता का चाते। चश्मा, चश्मे। और तितली का क्या होगा? तितलियाँ, तितली का तितलिया, तितली का होगा तितलिया। ओके बच्चों, लिखिए। तितली का होगा हमारा चश्मा का चश्मे, चाता का चाते, जूता का जूते। और तितली का तितलिया। तितली का क्या होगा बच्चों? तितलियाँ। और गमला एक वचन है और गमले बहुवचन। गमला का गमले। पंखा, और इसका बहुवचन क्या होगा? पंखे, पंखा का पंखे। रोटी, रोटियाँ, रोटी का रोटियाँ। रोटी का क्या होगा बच्चों? रोटियाँ। माला, माला ए, माला का माला ए। माला का होगा बच्चों मालाए। ला ए, माला का बहुवचन क्या होगा? मालाए। और पत्ता का पत्ते, पत्ता का बहुवचन पत्ते। पत्ता का बहुवचन क्या होगा बच्चों? पत्ते, पत्ता का पत्ते। लिखिए। चाबी का क्या होगा बच्चों? चाबिया, चाबी का चाबिया। चाबिया, चाबी का बहुवचन चाबिया। और सपना, सपना का बहुवचन क्या होगा बच्चों? सपने। और दीवार का दीवारें, दीवार का बहुवचन दीवारें। दीवार का क्या होता है? दीवारें। ओके बच्चों, लिखिए। अपनी कॉपी में राइटिंग आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अच्छी तरह से लिखिए। दीवार का क्या होगा? दीवारें, दीवार का दीवार। तो इस प्रकार से हमारा जूता का जूते, चाता का चाते, चश्मा चश्मे, तितली तितलियाँ, गमला गमले, पंखा पंखे, रोटी रोटियाँ, माला मालाएँ, पत्ता पत्ते, चाबी चाबियाँ, सपना सपने, दीवार दीवारें। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रंगीन छपे हुए शब्दों को एक वचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखना। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको हमें एक वचन करना है। तो एक वचन में क्या होगा? बच्चा, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं का क्या होगा? बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। दीवारें साफ है,
तो दीवार साफ है। दीवारें का क्या होगा? दीवार, दीवार, दीवार साफ हैं। दीवारें साफ है का? दीवार साफ है। दीवार क्या है? साफ। चूहे भाग रहे हैं तो चूहा भाग रहा है। चूहे का क्या होगा? चूहा। चूहे भाग रहे हैं तो चूहा भाग रहा है। क्या भाग रहा है? चूहा। चूहा भाग रहा है। बाग में झूले पड़े हैं। बाग में झूला पड़ा है। बाग में झूला, झूले का क्या होगा? झूला। बाग में झूला पड़ा है। बाग में झूला पड़ा है। बाग में झूले पड़े का क्या होगा? बाग में झूला पड़ा है। लिखिए, राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और अच्छी तरह से लिखिए। अब बताओ बच्चों, वचन किसे कहते हैं? अगला हमारा क्वेश्चन है, वचन किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर है शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का हमें पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, या वचन के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। एक है एक वचन, और बहुवचन। एक वचन और दूसरा क्या है? बहुवचन। बहुवचन। एक वचन में एक के बारे में बात करेंगे और बहुवचन में एक से अधिक के बारे में बात करेंगे। ओके, तो शब्द के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले वो होते हैं वचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऐसे चार शब्द लिखे जो सदैव बहुवचन में प्रयोग में आते हैं।
ऐसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं 4 जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं? तो देखिए बच्चों बहुवचन के शब्द, तो देखिए बच्चों ऐसे वे 4 शब्द जो हमेशा बहुवचन में रहेंगे। पहला है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में रहता है। समाचार, ये भी बहुवचन में रहते हैं। लोग, लोग, लोग शब्द भी हमेशा बहुवचन में। और होश, होश शब्द भी हमेशा किस में रहता है बच्चों? बहुवचन में। तो शब्द ऐसे 4 शब्द लिखे जो सदैव एकवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, तो वो तो हैं हस्ताक्षर, समाचार, लोग और होश। ये हैं बहुवचन। क्या है? बहुवचन में। ये हमेशा बहुवचन में आएंगे। ये हैं बच्चों बहुवचन में, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं। हस्ताक्षर हैं, समाचार हैं, लोग हैं और होश है, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं। और हमें बताना है एक वचन। तो एक वचन में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए बच्चों एक वचन में आएंगे बारिश, बारिश आपकी एक वचन में रहेगी। पानी, ये भी एक वचन में रहेगा। बारिश, पानी। घी, घी जो शब्द है ये भी एक वचन में। बारिश, पानी, घी और दही, द और ही, ये भी एक वचन में। तो ये हैं हमारे एक वचन वाले शब्द। कौन से हैं? एक वचन। हस्ताक्षर, समाचार, लोग और होश तो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। बारिश हैं, पानी हैं, घी हैं और दही हैं, ये हमेशा एक वचन में रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में कीजिए। और चूहे भाग रहे हैं और बाग में जूले पड़े हैं, ये 2 लाइन जो है आपको सुलेख राइटिंग में करनी है। चूहे भाग रहे हैं और बाग में जूले पड़े हैं, ये दोनों लाइन आपको सुलेख वाली कॉपी में करना है। एक लाइन का 1 पेज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पेंसिल से काम कीजिए और स्पष्ट काम कीजिए और रिवीजन करते रहिए। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।